राधे राधे। कॉशियस कुबरा में आपका स्वागत है। आज के ट्रेड्स मैं आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आज के मेरे टोटल आई बिलीव 1 सेकेंड 1 2 3 4 5 6 ट्रेड हैं आज के मेरे टोटल। तो सबसे पहला ट्रेड जो मैंने किया था वो किया था, दिखा देता हूँ आपको, अडानी इंटरप्राइजेज़ का किया था। अडानी इंटरप्राइजेज़ का मैंने जो लिया था वो लिया था स्ट्राइक प्राइस 3250 का, और ये लिया था मैंने 22.55 पे, जो कि मैंने बहुत देर होल्ड किया। इसने पेशेंस कहूँ, इसका चार्ट भी अडानी इंटरप्राइजेज़ 3009, कितनी देर तक इसने मार्केट को रोका था और उसके बाद एक मूव देने के बाद ही वापस ही आ गया। मैं आपको दिखा देता हूँ 9:15 से। ये देखिए मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है, इसलिए कभी कभी हार मान लेना चाहिए, क्योंकि ज़िद करके मार्केट में आप सिर्फ नुकसान करा सकते हैं, अपना फ़ायदा तो होने का है नहीं। ये देखिए यहाँ से मार्केट को ये कंप्रेस किया हुआ था, इसने कंप्रेस किया हुआ है, बिल्कुल निकलने ही नहीं दे रहा है, रेंज बाउंड कर दे रहा है। मार्केट ऊपर है लेकिन बिल्कुल मूव देने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ पे एक मूव दिया था लेकिन वापस से यहाँ पर नीचे आ गया। तो इससे पहले कि ये लॉस में आता, मैंने इसको कहूँ आपको, इसे मैंने एग्ज़िट कर दिया था अडानी इंटरप्राइजेज़ को। किस टाइम पे? पूरे दिन ऑलमोस्ट मैंने इसको होल्ड किया था। ये 1320 पे लगभग 1:20 के आसपास मैंने इसको सेल किया था, बहुत परेशान होने के बाद, क्योंकि ये मूव दे नहीं रहा था और जो थोड़ा बहुत दिया था वहाँ से भी वापस आ रहा था। फिर उसके बाद जो मैंने सेकंड ट्रेड किया था वो निफ्टी में सिग्नल ऑब्वियसली मिल रहा था, कल से ही फ्लैग एंड पोल बनाकर ये ऊपर जा रहा था और बिल्कुल नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था। तो निफ्टी मैंने बाई किया था 1135 पे, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखा था तो मैंने वहाँ पर एंट्री किया था, और प्रोबेबली लाइक ये लॉस में तो दिखाया नहीं था इसने, प्रॉफिट में ही जा रहा था। इसको मैंने होल्ड किया था और होल्ड करके मैंने इसको सेल किया था 72 में लेकर 95.15 पे सेल किया था। एक ही लॉट लिया था मैंने, 2 लॉट नहीं लिया था आज। इसको मैंने 12:59 पे, लगभग 12:59 1 बजे सेल किया था और लिया था मैंने 11। हाँ, तो लगभग 1.5-2 घंटे रखने के बाद मैंने इसको सेल किया था, और जो प्रॉफिट बुक हुआ है इसमें वो एक डिसेंट प्रॉफिट था, बुरा नहीं था। निफ्टी में कितना आया था मेरा? 1686। एक्चुअली ये चला गया था 2100 के आसपास, लेकिन 2100 और 2000 के आसपास गया था, लेकिन वहाँ से वापस नीचे आने स्टार्ट हो गया, तो मैंने इसको सेल कर दिया था वापस। इसको जो सेल किया था मैंने 95.15, हाँ, तो यहाँ पे 102 के आसपास ये गया था, 102 103 के आसपास, लेकिन वहाँ पर मैं बुक नहीं कर पाया, क्योंकि ऑब्वियसली किसी यू नेवर नो कि टॉप क्या है। तो जब वहाँ से रिट्रेसमेंट वापस ले रहा था, मैंने बोला रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि निफ्टी वैसे भी बहुत रेयरली ही पैसे देता है। तो निफ्टी के पैसे तो खैर मैं वैसे भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि निफ्टी ने बहुत पैसा खाया है मेरा, तो निफ्टी के पैसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तो अडानी मैंने आपको दिखाया था, निकल गया था। उसके बाद फिर इन्फी भी मैंने बाई किया था, लेकिन इन्फी का भी बिहेवियर मुझे लास्ट टाइम में टिक नहीं लग रहा था, क्योंकि ये ऑलरेडी मूव दे चुका था। तो आई थॉट कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग होगा, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग हुआ नहीं। इन्फी के चार्ट देख लेते हैं। इन्फी तो आपको पता ही है कि अप ट्रेंड है। अब इस अप ट्रेंड में जो इन्फी इतना नीचे आने के बाद यहाँ से ये जो इसका मूव आ रहा था, तो आई थॉट कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट देगा, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाकर ये वापस इस वाली जगह पे मैंने पोजीशन बनाया था 11:30 के आसपास से। मुझे लगा शायद ब्रेकआउट देगा डे एंड पे, लेकिन इसने ब्रेकआउट देने की जगह पे उल्टा ही चालू हो गया इसका। तो इन्फी को मैं सेफ़ निकल गया, बहुत कम लॉस देके। इन्फी में जो मेरा लॉस रहा वो रहा 460 का, टचवुड बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने एक और ट्रेड लिया था एबीबी का, और एबीबी का जो मैंने ट्रेड लिया था वो तो बहुत बड़ा लाइक रेड कैंडल बना था लास्ट में 3 बजे के आसपास, और जबकि एबीबी बहुत स्ट्रांग है अभी। तो आई थॉट कि उस वाले लेवल से अब ये वापस चला जाएगा, लेकिन उस हुआ वैसा नहीं, क्योंकि मार्केट सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर रहा है। वो होता है ना कि जब मार्केट ऊपर जाने को होता है तो उस टाइम पे मार्केट बहुत बौखला जाता है, क्योंकि हम सारे ऊपर ही देख रहे होते हैं और उनको पता होता है कि सारे रिटेलर्स घुसे हुए हैं। तो मार्केट ऊपर जाने के टाइम में बहुत बौखलाता है, जबकि नीचे जाने के टाइम में इतना रिट्रेसमेंट नहीं होता है और इतना डिस्टर्ब भी नहीं करता है मार्केट। तो जब मैंने एबीबी लिया था 72 पे लिया था, गिरने के बाद इसका चार्ट देखते हैं सबसे पहले। ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? 8200, राइट। एक तो स्ट्राइक प्राइस भी बहुत दूर का है। तो एबीबी 8200, राइट। 8200 सी का चार्ट खोल लेते हैं। ये देखिए कितना वॉलेटाइल हो गया था। ये जब यहाँ तक गिरा था तो मुझे लगा था एटलीस्ट यहाँ से ये रिकवर करेगा, राइट।
तो यहाँ से इसने रिकवर थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दे रहा था पैसे, लेकिन वहाँ पे मैं बुक कर नहीं पाया और यहाँ से ये खट 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 नीचे गिरने लग गया और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में था और डे एंड पे क्लोज़ करने के टाइम में मैं मतलब कैसे सारा का सारा प्रॉफिट पूरे दिन का मेहनत जा सकता है, इतना स्ट्रेस लिया, एंजाइटी लिया। बट टचवुड यहाँ से एक ये वाला जो इसने दिया था मूव, इस कैंडल पे मैं निकल गया था, इस कैंडल पे मैं निकल गया था। जो ये रेड वाला दिख रहा है ना आपको, ये कौन सा कैंडल, 1520 का जो कैंडल है 5 मिनट में, राइट। इस पे मैं ये जब ऊपर गया था तो मैं इसी जगह पे 72 पे निकल गया था। इतना श्री जी का कृपा था आज मेरे ऊपर कि ये बस यहाँ तक आया और मैं यहाँ पे इनफैक्ट थोड़े प्रॉफिट में ही आ गया था मैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 182 समथिंग का प्रॉफिट है और यहाँ पे मैं टचवुड निकल गया और उसके बाद मार्केट वापस से नीचे। अगर मैंने यहाँ थोड़ा सा भी लालच किया होता तो पूरा सैटरडे संडे तो ख़राब जाता ही जाता, आज का भी दिन ख़राब जाता और वो बिल्कुल सही नहीं था। तो यहाँ मेरा गुड लक रहा कि मैं निकल गया था मार्केट से और इसमें प्रॉफिट मेरा बन गया था छोटा सा 182 समथिंग, 187.50 का प्रॉफिट था। तो ये टोटल मेरे 6 ट्रेड, 6 नहीं ये 5 हुए और 5वां मैंने निफ्टी में एक और लास्ट में ट्रेड कर लिया था। तो वो दिखाता हूँ मैं आपको, निफ्टी ये निफ्टी का मैंने 74 पे लेके 77 पे सेल कर दिया था। ये एक और किया था मैंने डे एंड पे। तो कितने 3 पॉइंट मिले यहाँ पे 180 रुपीज़ के आसपास। सो ये 2117 2117 रुपये 55 पैसे का प्रॉफिट रहा आज का मेरा। आप बताइएगा आपका ट्रेड कैसा रहा आज फ्राइडे के दिन जब मार्केट इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। एक चीज़ तो मैंने आज सीखा है कि इस मार्केट में अभी जैसे बायर को 50 पॉइंट बनाने हैं, लेट से लाइक अगर किसी ऑपरेटर को 50 पॉइंट बनाने हैं तो वो 50 पॉइंट एक बार में, अगर आप सोचेंगे कि मैं उस 50 पॉइंट को कवर करूंगा, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अभी वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो चुका है क्योंकि अब बायर्स वैसे प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं। वो कमाएंगे तो 50 पॉइंट ही, लेकिन वो एक बार में नहीं कमाएंगे, वो कम से कम 12 13 6 8 मूव देने के बाद कमाएंगे। यानी कि वो पार्ट्स में बुक करेंगे, पहले वो 5-7 पॉइंट ऊपर लेके जाएंगे, वहाँ 5 पॉइंट वो बुक कर लेंगे अपना। आपको कैसे पता चलेगा? आपको कभी पता नहीं चलेगा। हमारे जैसे छोटे लोगों, छोटे ट्रेडर्स को कभी पता नहीं चलेगा। उनके पास सिस्टम है, डेटा है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो डेटा पैक्ड है। तो उसके लिए वो हमारे लिए बहुत पेनफुल है क्योंकि हमें दिख रहा होता है टारगेट 50 पॉइंट का, लेकिन हमें बुक कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं क्योंकि मार्केट ही नहीं कर रहा है ना उस डायरेक्शन में। 50 पॉइंट का मूव ही नहीं दे रहा है, वो 50 पॉइंट बना रहा है 3 4 6 है ना पार्ट्स में, हमें पता नहीं चलेगा। तो हमें वैसे ही करके 1-2 उसमें का मूव कैप्चर कर सकते हैं और पूरे 50 पॉइंट नहीं तो अगर 1 से 2 मूव भी अगर आ गया हमारे हाथ में तो आई थिंक 10-12 पॉइंट बन जाएंगे। तो वो वाला स्ट्रेटजी अभी मुझे ऐसा लगता है कि काम कर रहा है। आप बताइएगा आपका इसके ऊपर क्या इनपुट है, आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं या फिर आपको कुछ और लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबको राधे राधे, हैप्पी वीकेंड।